अंटार्कटिका धरती का एक ऐसा कोना जहां अगर आप पहुंच भी गए तो आपके साथ क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन के निशान हैं और कुछ कहते हैं कि एलियंस का लिंक है और कुछ का मानना है कि यहाँ एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो गवर्नमेंट्स इस दुनिया को कभी नहीं बताना चाहती। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ़ है तो दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ वहाँ जाने से इतना डरते क्यों है। आज हम सच्चाई और अफवाह के बीच का फ़र्क समझेंगे। आज हम जानेंगे अंटार्कटिका तक पहुंचना लगभग नामुमकिन क्यों है। पार्ट 1, अंटार्कटिका बेसिक रियलिटी। सबसे पहले एक सिंपल फैक्ट, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे ड्राई और सबसे आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं, ना शहर, ना रोड, ना नेटवर्क और ना हॉस्पिटल्स, सिर्फ रिसर्च स्टेशन, और हर एक स्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और यहीं से शुरू होता है पहला डाउट, अगर ये जगह इतनी ही बेकार है तो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों। पार्ट 2, अंटार्कटिक ट्रीटी रियल कंट्रोल। 1959 में दुनिया के पावरफुल देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, अंटार्कटिक ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से अंटार्कटिका किसी एक कंट्री का नहीं हो सकता। यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी अलाउड नहीं, कोई माइनिंग नहीं और कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं। सुनने में पीसफुल लगता है ना, राइट? और एक चीज़ नोटिस करो, सिर्फ पावरफुल कंट्रीज़ को रिसर्च करने की परमिशन होगी। कॉमन लोग, टूरिस्ट, इन सब का क्या? सिर्फ लिमिटेड एरियाज, सिर्फ गाइडेड रूट्स और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लांट। मतलब अंटार्कटिका फ्री नहीं, कंट्रोल्ड है। पार्ट 3, व्हाई नॉर्मल पीपल कांट गो। लोग कहते हैं भाई टिकट लो और चले जाओ। सच ये है, आप बिना स्पेशल परमिशन अंटार्कटिका के 90% एरिया में घुस भी नहीं सकते। अगर आप रूल्स तोड़ते हो, रेस्क्यू नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस काम नहीं करेगा और लीगली आप जिम्मेदार खुद होंगे। इस जगह पर लॉ भी अलग है और यहाँ कोई क्राइम हो जाए तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि केस किस कंट्री का है। पार्ट 4, स्ट्रेंज सैटेलाइट ब्लाइंड स्पॉट्स। गूगल अर्थ पर जाकर देखो, अंटार्कटिका की काफ़ी एरियाज ब्लर्ड है। ऑफिशियल रीज़न, डेटा इश्यूज। और दुनिया के बाकी डेंजरस एरियाज क्लियर है, वॉर जोन भी और डेजर्ट भी। तो सिर्फ अंटार्कटिका ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं यहाँ अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स है, कुछ कहते हैं बर्फ़ के नीचे अननोन लैंडमास। प्रूफ क्लियर नहीं है। पार्ट 5, एंशिएंट मैप्स एंड सिविलाइजेशन थ्योरी। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। 16th सेंचुरी के कुछ मैप्स जैसे पिरी रेइस मैप अंटार्कटिका को बर्फ़ के बिना दिखाते हैं। प्रॉब्लम्स ये है, अंटार्कटिका ऑफिशियली 100 ऑफ ईयर्स के बाद डिस्कवर हुआ, तो फिर ये मैप्स कैसे? या कभी अंटार्कटिका ग्रीन था? या यहाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन थी? साइंस मानता है यस, अंटार्कटिका कभी ट्रॉपिकल था मिलियंस ऑफ ईयर पहले। और सिविलाइजेशन वाली थ्योरी अनप्रूवन। लेकिन ये भी सच है कि बर्फ़ के नीचे पूरा कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। पार्ट 6, मिलिट्री इंटरेस्ट एंड ऑपरेशन हाई जंप। 1946 में यूएस नेवी ने एक मैसिव मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हाई जंप। ऑफिशियल रीज़न, कोल्ड रीजन ट्रेनिंग। पर मिशन सिर्फ 6 महीने का था और अचानक कैंसिल हो गया। कुछ लोग कहते हैं वेदर वजह थी, कुछ कहते हैं कुछ ऐसा मिला जो पब्लिकली नहीं बताया गया। इसके बाद मिलिट्री प्रेजेंस अंटार्कटिका में कभी ओपनली डिस्कस ही नहीं हुई। पार्ट 7, रियल रीज़न, साइंस एंड पावर। अब सच की बारी। अंटार्कटिका बर्फ़ का डेजर्ट नहीं है, ये दुनिया का क्लाइमेट कंट्रोल सेंटर है। यहाँ की बर्फ़ अगर पिघली तो सी लेवल 60 मीटर तक बढ़ सकता है, कोस्टल सिटीज़ ख़त्म हो सकती है। इस कंटिनेंट के नीचे फ्रेश वाटर का 70% रेयर मिनरल्स और फ्यूचर रिसोर्सेज है। इसलिए अंटार्कटिका को कंट्रोल करना फ्यूचर को कंट्रोल करने के बराबर है। तो क्या अंटार्कटिका एक सीक्रेट वर्ल्ड है? शायद नहीं। पर क्या ये सिर्फ बर्फ़ का टुकड़ा है? बिल्कुल नहीं। सच ये है, अंटार्कटिका का सब कुछ हमें कभी बताया ही नहीं जाता। और जब तक कोई जगह इतनी ज़्यादा गार्डेड रहे, सवाल उठते रहेंगे। अगर आपको ये रियलिटी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं, सच के करीब जाते हैं।